जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम थर्ड क्लास की हिंदी झिलमिल से पार्ट 9 का पूरा अभ्यास करेंगे और उसकी कहानी भी सुनेंगे। और इस पाठ का नाम है कब आऊं। कब आऊं पाठ का टाइटल है, इसका नाम है। वो कैसे रखा गया वो भी इस कहानी में जरूर समझेंगे। सो बने रहिएगा वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, भारतीय विकास क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, प्लस ऑल को क्लिक करना ना भूलिए ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप उसका भरपूर फायदा उठाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास। कब आऊं पार्ट 9। पहले इसकी कहानी सुनते हैं। यहां पर आपको दिख रहा है एक अवंती और सेठ। पूरी कहानी इन दोनों पर ही केंद्रित है। अवंती एक कपड़ा रंगाई की अपनी दुकान खोलता है। बहुत सुंदर कला थी उसमें कपड़ा रंगने की। अपनी इस कला से वो पूरे नगर में जाना जाने लगा। अवंती की इस बढ़ती हुई प्रसिद्धता को देखकर सेठ को कुछ ईर्ष्या होने लगी, तो उसने सोचा चलो मैं इसका कुछ काम बिगाड़ने की कोशिश करता हूं। तो सेठ उसके पास अपना एक कपड़ा लेकर जाता है। वो कहता है कि मेरा ये कपड़ा रंग दो। ठीक है सेठ जी, अवंती बोला। ठीक है सेठ जी, मैं आपका ये कपड़ा रंग दूंगा, लेकिन किस रंग में रंगना है इसको। तो सेठ कहता किसी भी रंग में रंग दीजिए, लेकिन मुझे लाल काला नीला पीला ये रंग नारंगी बैगनी ये कलर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो वो कहता है ठीक है सेठ जी, मैं समझ गया इसको किस रंग में रंगना है। अवंती उससे कपड़ा लेकर अपनी अलमारी में बंद करके रख देता है। तो जाने से पहले सेठ अवंती से पूछता है कि ये तो बताओ कि मैं इस कपड़े को लेने कब आऊं। कब आऊं पाठ का नाम यहां से पड़ता है। अब सेठ ने जब उसको ऐसे रंग में रंगने को बोल दिया जो कोई कलर बचा ही नहीं, तो अवंती ने क्या जवाब दिया कि आप इसको सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार को छोड़कर किसी भी दिन लेने आ जाओ। सेठ उसका ये जवाब सुनकर बड़ा हैरान रह गया और उसने सोचा कि यहां से चले जाने में ही तुम्हारी भलाई है, और दोबारा उसकी दुकान पर कभी नहीं आया। राइट, तो ये थी कहानी। अब हम इसका अभ्यास करते हैं। इसके अभ्यास में सबसे पहले हम इसके प्रश्न उत्तर पर ध्यान देंगे। पहला प्रश्न है, सेठ ने किस रंग में कपड़ा रंगने को कहा था। सेठ, जब कहानी में हमें पता लग रहा है सेठ तो किसी भी रंग में कपड़ा रंगवाने आया ही नहीं था, वो तो सिर्फ उसे दुखी करने आया था। राइट, तो यही हम लिख सकते हैं। सेठ ने अवंती से किसी भी रंग में कपड़ा रंगने को नहीं कहा क्योंकि वह तो सिर्फ उसे दुखी करना चाहता था। दूसरा प्रश्न है, अवंती ने कपड़ा अलमारी में बंद कर दिया क्यों। अवंती सेठ का इरादा जान गया था, इसलिए उसने कपड़ा अलमारी में बंद कर दिया। वो सेठ का इरादा क्यों जान गया था। अब कोई कलर ही नहीं बचा, कोई रंग बचा ही नहीं, तो उसे रंगेगा कैसे। ऐसे ऐसे तो रंग बता दी कि मुझे पसंद ही नहीं, तो वो समझ गया था ये कोई टेढ़ा ही कस्टमर है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, सेठ कपड़ा लेने किस दिन आया होगा। सेठ कपड़ा लेने किसी भी दिन नहीं आया होगा, वो दोबारा उस दुकान पर गया ही नहीं होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। कौन छुपा है कहां, ये है हमारा टॉपिक। तो प्रश्न देखते हैं। नीचे के वाक्यों में कुछ हरी हरी सब्जियों के नाम छुपे हैं, हमें उसे ढूंढना है। क्या है वाक्य। अब भागो भी बारिश होने लगी। गोभी, यहां देखिए गोभी को आप यहां सर्कल कर सकते हैं या फिर यहां लिख सकते हैं। मामू लीला मौसी कहां है। मामूली, मूली यहां लिख सकते हो मूली। शीला के पास बैग नहीं है। बैगन, बैंगन यहां लिख सकते हो आप। ओके, रानी बोली हमसे मत बोलो। हमसे मत बोलो, सेम। राइट, ये आप यहां पर लिख सकते हो। गोपाल कबूतर उड़ा दो। पालक, पालक यहां लिख सकते हो आप। ये हमारा अभ्यास पूरा होता है। आगे हम बढ़ेंगे अगले पार्ट की तरफ। सही जोड़ मिलाओ। प्रशंसा का सही जोड़ क्या हो सकता है। तारीफ। ऊंची क्या हो सकता है। बुलंद। कतई, बिल्कुल। ईर्ष्या क्या हो सकती है। जलन होने लगी।
जरूर, अवश्य अवश्य। आगे बढ़ते हैं हम मुहावरों की तरफ। चित्र को देखो, क्या इन्हें देखकर कुछ मुहावरे या कहावत आती है याद तुम्हें? अब ये देखो, यहाँ दिया जल रहा है ये, और इस दिए के नीचे ये देखो थोड़ा सा अंधेरा दिखाई दे रहा है। अंधेरा अंधेरा, इसका क्या मुहावरा बनेगा? दिया नीचे अंधेरा या चिराग तले अंधेरा। अब देखो, यहां देखो, अगला देखते हैं। आरसी, अर्ज कर रहे हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। राइट, तो ये भी एक मुहावरा है, आरसी। आगे बढ़ेंगे, हम देख रहे हैं आस्तीन का सांप। आस्तीन देखो यहां पर, अब है 1 और 1 11, 1 और 1 11 दोनों को मिलाकर। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। कहो कहानी, हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को जोड़कर एक कहानी बनानी है। क्या है वो शब्द? विद्यालय, गुरुजी, छुट्टी, बंदर, डंडा, पेड़, केला, ताली, बच्चे, भूख। इन शब्दों को पढ़कर तुम्हारे मन में कुछ बातें आई होंगी। इन सब चीजों के बारे में एक छोटी सी कहानी बनानी है और अपने साथियों को सुनानी है। क्या हो सकती है कहानी? मैंने अपने हिसाब से आपको ये कहानी बताई है। विद्यालय में गुरुजी विद्यार्थियों को बिठा कक्षा में पढ़ा रहे थे। कुछ समय बाद आधी छुट्टी का समय होने वाला था, तभी एक बंदर वहां आ गया। गुरुजी डंडा लेकर उसके पीछे भागे। बंदर पेड़ पर चढ़ गया। एक बच्चे ने बंदर की तरफ केला फेंका। बंदर को भूख लगी थी, वह केला लपक कर खा गया। सब बच्चे बंदर को केला लपक कर खाता देख ताली बजाने लगे। केला खाकर वह चला गया। भूखा बंदर था, केला खाकर चला गया, किसी को कोई क्षति नहीं पहुंचाई। आगे बढ़ते हैं हम उछालों की तरफ। एक रुमाल या छोटा सा कपड़ा उछाल कर देखो, किसका रुमाल सबसे ऊंचा उछलता है। अगर आप कोई भी कपड़ा या कोई रुमाल उछालते हो तो सबका रुमाल ऑलमोस्ट उतनी ही ऊंचाई तक उछलेगा। लेकिन अगर आपको रुमाल को और ऊंचा उछालना है बिना कुछ उस पे बांधे, कोई पत्थर नहीं बांधना, कोई चीज नहीं बांधनी, और उसको और ज्यादा ऊपर उछालना चाहते हो तो कैसे उछालोगे? वही अगला प्रश्न है। रुमाल के साथ बिना कुछ बांधे इसे और ऊंचा कैसे उछाला जा सकता है? रुमाल को कैसे उछाला जा सकता है? उसमें हम उसको आपस में ही बांध देते हैं, यानी उसकी कुछ गेंद टाइप, बॉल टाइप बना सकते हैं और वो और ऊपर जा सकता है। राइट, रुमाल के साथ बिना बांधे उसकी छोटी सी तह बनाकर उसे और ऊंचा उछाला जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। समझ और समझदारी, जैसा कि समझदारी शब्द समझ से बना है, वैसा ही रंगाई शब्द रंग से बना है। इसी तरह हमें और शब्द भी बनाने हैं। रंग रंगाई, साफ सफाई, चढ़ चढ़ाई, बुन बुनाई। ओके, ऐसे आप इन्हें बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम। क्या समझे? जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका मतलब बताना है। मुझे बैंगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता। कतई मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मसूबा, मसूबा, अवंती ने सेठ का मसूबा भांप लिया, उसका इरादा भांप लिया। मैं तुम्हारे हुनर देखना चाहती हूँ। हुनर मतलब क्या होता है? निपुणता। मैं तुम्हारा हुनर देखना चाहता हूं। सेठ बुलंद आवाज में बोला। आवाज क्या? स्वर, बोल। सेठ को ईर्ष्या होने लगी। ईर्ष्या क्या होती है? जलन। रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो नहीं है। खास मतलब कोई विशेष पसंद नहीं है, लेकिन मुझे कोई रंग भी पसंद नहीं है, ऐसा उसने बोला। कैसा लगा आफती? आफती के बारे में कुछ वाक्य लिखो। तुम उसके कपड़ों, शक्ल, सूरत, पालतू पशु, बुद्धि आदि के बारे में क्या बता सकते हो? आफती ने जोकर वाले कपड़े पहन रखे थे। आफती लगाओ या अवंती लगाओ। उसकी शक्ल सूरत भी जोकर जैसी थी। उसके चेहरे पर दाढ़ी और मूछें, सिर पर टोपी थी। उसने गधा पाल रखा था जिसकी बुद्धि बड़ी तेज थी। वह शारीरिक शक्ति की अपेक्षा बुद्धि से काम लेता था। वह बहुत समझदार और सियाना भी था। आगे हम बढ़ते हैं। जोड़े ढूंढने हैं हमें। क्या ढूंढना है? जोड़े। जैसे दिन, दीन, मेला, मैला। ऊपर दिए गए शब्दों के जोड़ों में केवल एक मात्रा बदली हुई है।
किसी भी मात्रा को बदलने से अर्थ बदल जाता है। ऐसे ही जोड़े बनाओ, देखे कौन सबसे ज्यादा जोड़े ढूंढ पाता है। पहला देखें, आदि आदि, खिल खील, छिन छीन, सुत सूत, जाति जाति, पीला पीला, कुल कूल, मिल मील। ये सारे शब्द हमने यहाँ पर जोड़े ढूंढे हैं। आप भी इनको अच्छे से ढूंढ सकते हो। क्या है फालतू? फालतू क्या है? प्रश्न है इसमें। कभी कभी हम अपनी बात करते हुए ऐसे शब्द भी बोल देते हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं होती। इसी तरह इन वाक्यों में भी कुछ फालतू शब्द हैं, उन्हें ढूंढकर एक तरफ कर देना है या उन्हें छांट देना है। बाजार में हर धनिया या हरा धनिया, पत्ती भी ले आना। देखो, धनिया जब कहते हैं, हरा धनिया हम कहते हैं तो पत्ती की जरूरत नहीं है। हरा धनिया ले आना, इससे भी काम चल जाता है, समझ जाता है। एक पीला पका पपीता काट लो। अब देखो, पका पपीता है तो पीला तो ऑब्वियस सी बात है कि पीला ही पपीता होता है, तो पीला बोलने की जरूरत नहीं है। अरे रस में इतनी सारी ठंडी बर्फ क्यों डाल दी? अब बर्फ है तो वो ठंडी तो होगी, तो इसमें ठंडी लिखने की क्या जरूरत है? जेबा बगीचे से 2 ताजे नींबू तोड़ लो। 2 नींबू तोड़ लो, ये भी समझ आता है क्योंकि पेड़ पर लगे वो ताजे तो होंगे ही। ओके, बेकार की फालतू बात मत करो। बेकार की बात मत करो, बेकार की फालतू बात कहने की जरूरत नहीं है। तो हमने इसमें से फालतू के कुछ शब्द भी छांट लिए और यहीं पर इसका अभ्यास भी खत्म होता है। मुझे उम्मीद है पूरा अभ्यास आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपकी इस वीडियो ने बहुत मदद भी की होगी आपका अभ्यास पूरा करने में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें। वंदे मातरम।